जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। निष्ठा मॉड्यूल के मॉड्यूल 1 और 2 के लिंक हमें प्राप्त हो चुके हैं और हमने प्रशिक्षण शुरू भी कर दिया है। उनके क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ आंसर के साथ। मॉड्यूल 1 के प्रश्न और गतिविधि के क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही वीडियो द्वारा साझा कर चुकी हूँ। अब मैं मॉड्यूल 2 के गतिविधि 3 और 5 के क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो वीडियो की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो गतिविधि 3 है, इसमें कथन पढ़ें और सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। इससे संबंधित है, यानी कि सही और गलत 2 ऑप्शन होंगे, हमें बताना होगा वो कथन सत्य है या गलत है। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। सीखने के प्रतिफलों का आकलन विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक साधन का कार्य करता है। ये सही है या गलत? इसका ऑप्शन सही वाला सही होना चाहिए। देख लेते हैं सही है या गलत। जी हाँ, ये सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सीखने के प्रतिफल पाठ्य पुस्तकों के पाठों को प्रतिचित्रित करते हैं। ये सही है या गलत? ये कथन गलत है शायद। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीखने के प्रतिफलों को कौशलों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। सही है या गलत? ये कथन गलत है। चलिए देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। जी हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं। सीखने के प्रतिफल आधारित योग्यताएं उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिक उपयुक्त योग्यताएं प्रदान करती हैं। ये सही है या गलत? ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए आपका आंसर सही है। नेक्स्ट करते हैं। सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। तो ये कथन सही है या गलत? ये सही है। चलिए सही पर क्लिक करते हैं। जी हाँ, ये आंसर भी सही है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दक्षताएं एक औपचारिक सेटिंग में प्रणालीगत शिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ये कथन सत्य है या नहीं? ये कथन गलत है, तो हम गलत को टच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, यह आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। तो ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। चलिए देखते हैं आंसर सही है या गलत। तो ये आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीखने के प्रतिफल अवलोकन और मापने योग्य होने चाहिए। ये कथन गलत है या सही? ये कथन सही है। चलिए देख लेते हैं आंसर सही या गलत। जी हाँ, ये सही है आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूचना, ज्ञान, समझ, प्रवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों और व्यवहार की समग्रता दक्षता है। तो ये सही है अथवा गलत? ये गलत कथन है। देखते हैं आंसर हमारा। जी हाँ, आंसर सही है, यानी कि ये कथन गलत है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दक्षता और सीखने के प्रतिफल समानार्थी शब्द हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमने 10 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं और सबमिट करने पर हमारा स्कोर भी 10 में से 10 आया है। अब इस मॉड्यूल की गतिविधि 5 देख लेते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन हैं और उनका क्या आंसर है। चलिए शुरू करते हैं गतिविधि 5। गतिविधि 5 में सबसे पहले ये प्रश्न देख लेते हैं। भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियां हैं? पहला दिया है, जब आरटीई एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को स्वीकार कर लिया गया और सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की परिकल्पना एक सुगमकर्ता के रूप में की गई। दूसरा था सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करना। तीसरा है, आरटीई एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी राज्यों के लिए सीखने के प्रतिफल तैयार करने की आवश्यकता है। चौथा है, सीखने के न्यूनतम स्तर विकसित किए गए। और पांचवा है, एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से लेकर 8 की सभी कक्षाओं और विषयों के लिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। विकल्प पहला दिया है कि विकल्प 1, 3 और 5 सही है। दूसरा ऑप्शन है विकल्प 3, 4 और 1 सही है। तीसरा ऑप्शन है विकल्प 1 और 3 और
चौथा ऑप्शन है विकल्प 2 और 3। तो इसका पहला ऑप्शन है जिसमें विकल्प 1, 3 और 5 सही दिया गया है, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं अपना आंसर। जी हाँ, ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इस गतिविधि में एक ही क्वेश्चन था जो हमने सही कर लिया है, तो पूरा स्कोर मिला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।